हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब आप बैंक में 100 रुपये जमा करते हैं तो बैंक उस पूरे 100 रुपये को लोन पर नहीं देता। आरबीआई आकर बैंक का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, रुको, पहले सीआरआर और एसएलआर का नियम समझो। आइए इसे सिर्फ 2 मिनट में सबसे आसान भाषा में समझते हैं। पहला आपका होता है सीआरआर, जिसे हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। यह आपके कुल पैसे का वह हिस्सा है जो बैंक में कैश के रूप में आरबीआई के पास जमा रखना पड़ता है। कुल पैसा मतलब होता है आपका नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़। इसमें आपके करेंट अकाउंट्स, एफडी वगैरह, कैश, ये सब आते हैं। एग्जाम्पल देखें, लेट्स अज्यूम करना है आपको, सिर्फ आरबीआई आपके पिताजी हैं और बैंक आप खुद हो। अब आपके पिताजी ने मतलब कि आरबीआई ने आपसे, मतलब कि बैंक आप हो, तो आपसे कहा कि जितनी भी पॉकेट मनी मिलेगी उसका 3% एक लिफाफे के अंदर बंद करके मेरे पास रखवा दो। इससे तुम खर्च नहीं कर सकते, यह मुसीबत के समय काम आएगा। अब मेन पॉइंट्स देखो, यह सिर्फ कैश में होता है, यह आरबीआई के पास रहता है। इस पैसे पर बैंक को कोई ब्याज नहीं मिलता। ठीक है, तो ये तो आपकी बात हो गई सीआरआर की। अब हम अगर बात करें एसएलआर की, तो आपका एसएलआर मतलब खुद का बैकअप होता है। उसका फुल फॉर्म होता है आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। यह आपके पैसे का वह हिस्सा होता है जो बैंक को खुद के पास सुरक्षित रखना पड़ता है। किस रूप में? इसे बैंक कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के रूप में रख सकता है। एग्जाम्पल से समझिए, अब आपके जो पिताजी हैं आरबीआई, उन्होंने आपसे कहा जो तुम्हें पैसा मिलता है उसमें से 18% पैसा अपनी खुद की गुल्लक, जैसे हम पिग्गी बैंक बोलते हैं, उसमें रखो। लेकिन ध्यान रखें, इसे तुम किसी को उधार नहीं दे सकते। इसे या तो कैश में रखो या गोल्ड परचेज करके रख लो। अब इसके आते हैं मेन पॉइंट्स की बात। यह बैंक के शुद्ध जो पैसा होता है वो खुद के पास रखता है। यह कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट जो बॉन्ड्स होते हैं के रूप में हो सकता है। इस पर बैंक को इंटरेस्ट और प्रॉफिट मिल सकता है। अब बात करें इनके क्विक कंपैरिजन की, जो शॉर्ट टेबल्स होती हैं, पर्टिकुलर्स, सीआरआर और एसएलआर। पैसा किसके पास? सीआरआर में पैसा किसके पास? आरबीआई के पास। और एसएलआर में बैंक के पास। फॉर्म किस रूप में? सीआरआर के पास कैश के रूप में, एसएलआर के पास कैश, गोल्ड और बॉन्ड्स के रूप में। अब इंटरेस्ट मिलता है क्या सीआरआर को? नहीं मिलता, और एसएलआर को मिलता है। पर्पज़ क्या है? बैंक को डूबने से बचाता है सीआरआर, और एसएलआर का पर्पज़ होता है बैंक के पास हमेशा कैश बनाए रखना। अब इसके काम देख लो, वर्क देख लो इसके। सीआरआर का मतलब होता है मार्केट में इन्फ्लेशन को और पैसे के फ्लो को कंट्रोल करना। वहीं एसएलआर का मतलब होता है बैंक में लिक्विडिटी बनाए रखना, ताकि जब भी कस्टमर पैसा निकालने आए तो बैंक के पास तुरंत देने के लिए पैसा हो, है ना। अब तो सीधा सा फंडा है, सीआरआर यानी आरबीआई की तिजोरी और एसएलआर यानी बैंक की आप अपनी गुल्लक। दोनों का काम है आपके पैसे को सुरक्षित रखना। अगर आपको ये आसान भाषा में पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।